चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, फंक्शन का फंडामेंटल कंसेप्ट या मैपिंग का फंडामेंटल कंसेप्ट। इनिशियली हम इससे भी स्टार्ट कर सकते थे, पर यहाँ से स्टार्ट मैंने इसलिए नहीं किया कि बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। मैपिंग पे बहुत कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनते हैं, आपने ये वर्ड सुने होंगे, 1-1 इनटू मैपिंग, ऑन टू मैपिंग, मैनी वन इनटू मैपिंग, मैनी वन ऑन टू मैपिंग। ये सब क्या है? इनवर्स मैपिंग, उसका कंसेप्ट हम यहाँ बनाते हैं। तो बेसिकली फंक्शन का बेसिक ही यही है, ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर मैपिंग क्लियर नहीं है तो आप डोमेन रेंज में हमेशा कंफ्यूज आएंगे। तो हमने एक डेफिनेशन स्टार्टिंग में भी पढ़ी थी, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। इफ़ एफ सच डैट ए टेंड्स टू बी, आप ध्यान रखिएगा एफ सच डैट ए टेंड्स टू बी में ए का मतलब होता है, हमेशा याद रखिए, डोमेन। बी का मतलब होता है को डोमेन। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने अभी तक को डोमेन वर्ड नहीं बोला था, यहाँ आके मैंने बोला। ए का मतलब है डोमेन, बी का मतलब है को डोमेन। को डोमेन क्या होता है अभी वो भी डिस्कस करते हैं। इफ़ एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज अ फंक्शन, देन एफ एसोसिएट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए। रिमेंबर, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारी एलिमेंट होना चाहिए। ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए to the element in set B such that an element of set A is associate to a unique element in set B। इसका मीनिंग क्या है वो बताता हूँ। A B के साथ एसोसिएट है और A के सारे एलिमेंट B के साथ एसोसिएट हैं। अब वो किस ढंग से एसोसिएट होंगे उसके अकॉर्डिंग मैपिंग बनेगी। अगर हम लॉजिकली समझें तो ये सेक्शन मान लो मैं बोलता हूँ कि डोमेन है। अगर मैं बोलता हूँ ये पूरा पार्ट, सपोज ये पूरा पार्ट मैं बोलता हूँ कि को डोमेन है, तो ये एक तरह से ऐसा हम बोल सकते हैं, ये पार्ट को हम बोल सकते हैं रेंज, या हम ऐसा बोल सकते हैं रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ को डोमेन। याद रखिएगा रेंज जो है वो सबसेट ऑफ को डोमेन होती है। अब को डोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा समझते हैं। को डोमेन का मतलब होता है पॉसिबल आउटपुट, रेंज का मतलब होता है एक्चुअल आउटपुट। जैसे आप कोई एग्ज़ाम देने गए और सपोज 100 मार्क्स का पेपर था, आपने पूरा 100 मार्क्स किया, आपसे किसी ने पूछा कि कितने मार्क्स आएंगे, आपने सिंपल वर्ड में बोला कि मुझे एक्सपेक्टेशन है कि 95 या 100 मार्क्स आ जाएं। ये आपने एक्सपेक्ट किया, ये पॉसिबिलिटी थी, यानी ये को डोमेन थी। पर जब रिजल्ट आया तो 91 मार्क्स आए, मतलब ये एक्चुअल आउटपुट है। तो एक्चुअल आउटपुट इज कॉल्ड रेंज, और को डोमेन मतलब पॉसिबिलिटी। इसलिए कभी भी को डोमेन निकालने के लिए नहीं बोलेंगे पेपर में आपसे, ऐसा वर्ड आ ही नहीं सकता फाइंड को डोमेन। वो डिफाइंड ही करेंगे, जब फंक्शन के साथ डिफाइंड करेंगे जब भी हम समझ पाएंगे कि क्या बात कर रहे हैं हम। तो एक सेक्शन हो गया डोमेन, एक हो गया को डोमेन। को डोमेन के तो हम सारे एलिमेंट लेते हैं, को डोमेन पॉसिबिलिटी है कि क्या हो सकता है। पूरा मैपिंग का कंसेप्ट यहीं पर है। आपको मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो नॉर्मली कई बुक में मिलेंगे ही नहीं, और एक ही क्वेश्चन से कई सारे कंसेप्ट बनाएंगे। एक ही क्वेश्चन के आंसर मैनी वन, इनटू, ऑन टू सारे हो सकते हैं। वो कैसे, वो अभी क्वेश्चन के साथ समझेंगे। तो ये जो ए है इज कॉल्ड डोमेन, बी इज कॉल्ड को डोमेन। ए के सारे एलिमेंट एसोसिएट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट इन सेट बी। एंड यूनिक रिलेशन का क्या मतलब है वो समझते हैं। सपोज मैं एक ए सेट लेता हूँ, एक ए सेट लिया मैंने, मान लीजिए ए बी सी डी ई, राइट। ये एक मैंने एक सेट लिया ए, एक सेट मैंने लिया सपोज बी, पी क्यू आर एस टी। सपोज ए की इमेज पी है, बी की क्यू है, सी की एस है, डी की भी एस है, ई की सपोज टी है। तो हम लॉजिकली समझें तो यहाँ पर डोमेन क्या होगी, यहाँ डोमेन होगी ए बी सी डी ई। अगर मैं बात करूँ को डोमेन की, तो को डोमेन क्या होगी, को डोमेन यहाँ पे होगी पी क्यू आर एस टी। और सपोज मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज क्या होगी, रेंज होगी जो एक्चुअल में इमेजेस बन रही है, मतलब ए पी के साथ एसोसिएट है तो पी, एक्चुअल आउटपुट मिल रहा है क्यू एस एंड टी। ये हुआ रेंज। रेंज मीन्स ऑलवेज रिमेंबर एक्चुअल आउटपुट, को डोमेन पॉसिबिलिटीज़ है, एंड डोमेन मतलब
जो इनपुट हम दे सकते हैं जिस पर फंक्शन डिफाइंड है, वो सेक्शन हुआ डोमेन। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की, एक एलिमेंट एक के साथ जुड़ा है और यहाँ पर 2 एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट के साथ जुड़े हैं। तो जब हम मैपिंग्स पढ़ते हैं तो हमें ये देखना होता है कि किस ढंग से एसोसिएट हो रहा है। ए बी सी पी क्यू आर, मान लीजिए एक ही एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ जब एसोसिएट होता है तो हम उसे 1-1 मैपिंग बोलते हैं। अभी इसको डिटेल में आएंगे। जब सिंगल ए बी सी पी क्यू आर, ए पी के साथ एसोसिएट है, ये भी और ये मान लो ऐसा है। अब 2 एंड मोर देन 2 एलिमेंट जब सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएट होते हैं तो इस मैपिंग को हम आगे चल के नाम देते हैं मैनी वन। यानी मैनी वन का मतलब है कि डिफरेंट एलिमेंट की सिंगल इमेज है या सिंगल आउटपुट है। और 1-1 का मतलब है कि एक इनपुट एक आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट। अब एक चीज़ नोटिस करिए, आप अगर समझें तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है बी का जो ए के साथ एसोसिएट नहीं है, यानी बी के सभी एलिमेंट्स ए के साथ एसोसिएट हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई इमेज नहीं है। इसका मतलब इस तरह की मैपिंग को जब कोई एलिमेंट के लिए हमारे पास एसोसिएशन नहीं होता है तो आगे जाके हम इसे इनटू बोलेंगे और इसको हम ऑन टू बोलेंगे। तो सारा मैपिंग का कंसेप्ट ए और बी किस ढंग से आपस में एसोसिएट हैं इसके ऊपर है। यानी अगर कोई एलिमेंट बच गया तो इनटू, कोई एलिमेंट नहीं बचा तो ऑन टू, 1 एलिमेंट 1 के साथ जुड़ा है तो 1-1, मोर देन 1 एलिमेंट सिंगल के साथ जुड़े हैं तो मैनी वन। तो जैसे अगर मुझे इसका पूरा नाम देना होता तो मैं इसका पूरा नाम देता 1-1 ऑन टू। इसका अगर मुझे कंप्लीट नाम देना होता तो मैं इसे बोलता मैनी वन इनटू। इसको भी मैं यहाँ पर मैनी वन इनटू बोलता क्योंकि ये एलिमेंट के साथ कोई एलिमेंट एसोसिएट नहीं है। तो मैपिंग में अभी हम डिटेल में आते हैं, पर ये बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है। ध्यान रखिएगा कि ए के एलिमेंट बी के साथ किस ढंग से एसोसिएट हो रहे हैं उससे मैपिंग डिसाइड होगी। और बी हमेशा याद रखिए को डोमेन होगा, ए हमेशा डोमेन होगा और ए के हमें सारे एलिमेंट लेने होंगे। इसीलिए हम बी को पॉसिबल आउटपुट बोलते हैं और उसका ही एक सबसेट इज कॉल्ड रेंज। और को डोमेन और रेंज इक्वल भी हो सकती हैं, मतलब रेंज को डोमेन के इक्वल हो सकती है या हमेशा उसका सबसेट होगी। तो अब इसके डिटेल्स पे आते हैं हम। चलिए अब फिर से हम बात करते हैं मैपिंग या फंक्शन की। देखिए मैपिंग को मैं बहुत डिटेल में और धीरे धीरे समझाऊंगा, आप समझते हो चलिएगा। अब फंक्शन को या मैपिंग को अगर तो किस ढंग से हम डिफाइन करेंगे वो भी समझ लेते हैं। मैपिंग को मैंने यहाँ पर पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने लिखा है 1-1 मैनी वन मैपिंग के टाइप, और नीचे फिर लिखा मैंने ऑन टू इनटू। इसका मतलब क्या है एक्चुअल में? इनटू, ऑन टू, मैनी वन या अकेले नहीं। जैसे हम जब अपना नाम बताते हैं तो क्या करते हैं, नेम एंड सरनेम दोनों बताते हैं। राहुल शर्मा ये नेम हुआ और एक सरनेम हुआ। वही चीज़ यहाँ पर है कि ये नेम हो गया, ये नेम हो गया और ये सरनेम हो गया। जब भी हमें मैपिंग बतानी होगी तो हम मैपिंग को इस तरह से बोलेंगे 1-1 इनटू 1-1 ऑन टू मैनी वन इनटू मैनी वन ऑन टू। मतलब सिंगल नहीं होगी पर यहाँ पर कुछ मीनिंग है। 1-1 मैनी वन ऑन टू इनटू, ये मैंने डिवाइड किया। 1-1 का मतलब है सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा। मैनी वन का मतलब है, 1-1 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम समझें कि ए बी सी पी क्यू आर, अगर मैं 1-1 बोल रहा हूँ तो एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो सकता है। अब 2 पॉसिबिलिटीज है, समझिएगा। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। सॉरी 1-1 बोलना है तो इसको अपन ऐसे ही रखें और यहाँ पी क्यू आर एस ले लेते हैं। अब आप देखिए कि नोटिस करिएगा, बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ए बी सी, ए पी के साथ 1-1-1, एक एलिमेंट एक ही के साथ है। यहाँ पर भी एक ही एलिमेंट एक ही के साथ है, बट इस एलिमेंट के साथ कोई एलिमेंट एसोसिएट नहीं है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम बोलेंगे आगे चल के 1-1 ऑन टू। कॉम्बिनेशन है, सिंगल नहीं होता। मतलब मैं अकेला 1-1 आंसर नहीं बोल सकता था, अकेला ऑन टू नहीं बोल सकता था, कंबाइंड है, नेम एंड सरनेम, ऐसा ध्यान रखिएगा। तो हम इसे बोलते 1-1 ऑन टू। अब अगर कभी कोई इमेज ना बने किसी एलिमेंट को, मतलब बी के, इसे हम हमेशा ए बोलेंगे, इसे बी, ये कोडोमेन है, ये ए ये बी।
अब इस एलिमेंट के साथ कोई एलिमेंट एसोसिएट नहीं है, इसका मतलब इसे आगे चल के हम इनटू बोलेंगे, तो यानी इसका नाम होगा 1 1 इनटू, इसका नाम होगा 1 1 ऑन 2। एंड रिमेंबर 1 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, तो अगर 1 1 की जगह इंजेक्टिव लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, और ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। इसीलिए 1 1 इनटू को हम बोल सकते हैं इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। इसको हम बोल सकते हैं 1 1 ऑन टू को इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, मतलब बाइजेक्टिव। इसको हम बोल सकते हैं मैनी 1 इनटू नादर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, ये वर्ड मिलेंगे। मैनी 1 ऑन टू को हम बोल सकते हैं, ऑन टू है यहाँ पर, मैनी 1 ऑन टू हमारे लिए होता है सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। तो ये नाम आते हैं मैपिंग। देयर आर 4 टाइप्स, बस ये 4 ही मैपिंग होती हैं, इन्हीं को हम अलग अलग नाम देते हैं। यानी कभी भी आपको ऑप्शन मिलेगा तो यही 4 मिलेंगे, बस इसकी जगह क्या क्या लिखा हो सकता है, 1 1 की जगह लिखा हो सकता है इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। नॉट सर्जेक्टिव का मतलब हुआ बाय डिफॉल्ट कि इनटू की बात कर रहे हैं। इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव मतलब 1 1 ऑन टू की बात कर रहे हैं। मैनी 1 इनटू नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव मतलब मैनी भी है और इनटू भी है। मैनी 1 ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। तो यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि 1 1 का मतलब हुआ एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट है। यहाँ पर भी एक ही है, बट कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके साथ कोई एलिमेंट ए का एसोसिएट नहीं है, ए के सारे एलिमेंट की इमेजेस बन गई। अब मैनी 1 का मतलब हमेशा याद रखिएगा, यहाँ मैं बनाता हूँ ABC PQR, यहाँ डी भी ले लेते हैं, ये इसके साथ एसोसिएट है, ये इसके साथ, ये दोनों, देखिए ये मैनी हो गया। और यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि ए के साथ एसोसिएट नहीं, यानी सारे एलिमेंट है। तो इसका मतलब, इसका मीनिंग ये हुआ, आगे चल के हम इसको बोलेंगे ए के सारे एलिमेंट बी के साथ एसोसिएट हैं, इसका मतलब हम बोलेंगे मैनी 1 ऑन 2। पर सपोज यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे होते, मान लो हम बोलते कि ऐसा होता ABCD PQR, राइट। अब इसके लिए कोई एलिमेंट नहीं बचा हमारे पास, कोई एलिमेंट नहीं बचा, इसका मतलब ये हुआ कि हम आगे चल के से बोलेंगे मैनी 1 इन 2। तो मैपिंग देखने का इससे अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता। आपको एक छोटी सी बात याद रखना है कि ऑन टू मैपिंग में हमेशा, ऑन टू मैपिंग में हमेशा कोडोमेन इक्वल टू रेंज होती है। यानी अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल है तो ही ऑन टू होगी, और इन टू में रेंज जो होती है कभी भी कोडोमेन के इक्वल नहीं होती, यानी रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ऐसा बोल सकते हैं हम यहाँ पर। यानी क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन सेक्शन बड़ा होगा, अब कोडोमेन रेंज के इक्वल हुई, यानी रेंज के इक्वल हुई तो यानी हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज मिल रही होगी, तो इसका मतलब ऑन टू हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ समझनी है हमको, हमेशा सबसेट होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि हम इसको ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं। मैपिंग निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, कुछ इनपुट देख के आप बता सकते हो, ग्राफिकल मेथड से भी बता सकते हो कि रेंज हम किस ढंग से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब एक एक करके हम फंक्शन को समझते हैं। देखिए मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ, और धीरे धीरे हर एक चीज़ को हम सेपरेटली भी समझेंगे। आपके कंसेप्ट बनने चालू हो गए होंगे, बट इसको जितना डिटेल में समझेंगे उतने अच्छे से कवर होगा। अभी मैंने बताया था आपको 1 1 क्या है, अब एक बार और फिर उसको डेफिनेशन के साथ फिर समझते हैं, ग्राफिकली कैसे देखते हैं वो समझते हैं। एंड वन थिंग रिमेंबर कि 1 1 आंसर कभी नहीं हो सकता, 1 1 इनटू होगा, 1 1 ऑन टू होगा। सिमिलरली मैनी 1 इनटू होगा, मैनी 1 ऑन टू होगा। ऐसे ही मैनी 1 अकेला आंसर नहीं हो सकता, ऑन टू अकेला नहीं हो सकता। बट हम पहले इसको सेपरेटली समझें, इसके कंसेप्ट बनाएं। जैसे मैंने लिखा है 1 1 या इंजेक्टिव के लिए आप फंक्शन ऐप सच दैट ए टेंड्स टू बी, पूरा फंक्शन का मैपिंग का बेस यही है। अ फंक्शन ऐप सच दैट ए टेंड्स टू बी इज सेड टू बी अ 1 1 फंक्शन और एन इंजेक्टिव फंक्शन इफ डिफरेंट इमेज इन बी, यानी बी की अलग अलग इमेजेस हों। अगर हम समझें तो इसकी 2 टाइप्स हो सकती हैं। नंबर 1 ए, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ABCD। अब PQRST, ए पी के साथ, BQS के साथ, कोई भी किसी के साथ ले लीजिए। अब देखिए इसके लिए कोई इमेज नहीं है, यानी R
एक एक किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं है। इसका मतलब हम इसे आगे चल के बोलेंगे, अब यहाँ पर कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल नहीं है, राइट। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम ग्राफिकली समझें तो एक्स एक्सेस हमेशा डोमेन का काम करता है, वाई एक्सेस हमेशा कोडोमेन का काम करता है, और जब हम ग्राफ बनाते हैं तो जो रियल इमेज बनती है और जो वाई एक्सेस की तरफ जा रही होती है वो एक्चुअल में हमें रेंज बताती है। तो जब हम 1 1 बोल रहे हैं तो 1 1 में एक चीज़ समझ लीजिए कि 1 1 और मैनी 1 में कहाँ ग्राफ में डिफरेंस आएगा वो भी बताता हूँ। जैसे मैं अगर y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 दे दूँ, राइट, और यहाँ पर लिख दूँ एफ सच दैट रियल टेंस टू रियल, जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यानी डिफरेंट इनपुट पर डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है, कोई भी 2 डिफरेंट इनपुट पर सेम आउटपुट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब 1 1 मैपिंग हुई। और याद रखिएगा 1 1 मैपिंग का पहचान है कि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में वाई एक्सिस के साथ उसकी इमेजेस नहीं बनना चाहिए, यानी 2 डिफरेंट इनपुट पर सेम आउटपुट नहीं मिलना चाहिए। इसका एक छोटा सा एग्जांपल इसका बता रहा हूँ अलग से। जैसे मैं पैराबोला बनाऊँ तो देखिए आपने -2 रखा, +2 रखा, आउटपुट 4 ही मिलेगा, यानी अगर हम समझें तो 2 डिफरेंट इनपुट पर सेम आउटपुट है, इसे बोलते हैं हम मैनी 1। और 2 डिफरेंट इनपुट पर अगर 2 डिफरेंट आउटपुट है, 2 डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट मतलब मैनी, 2 डिफरेंट इनपुट पे 2 डिफरेंट आउटपुट है मतलब 1 1। तो जब भी 1 1 का ग्राफ बनाएंगे तो एक चीज़ का देखेंगे आप कि वाई एक्सेस के अबाउट उसकी कोई इमेज नहीं बनेगी, जैसे यहाँ बनेगी। साइन फंक्शन को अगर हम समझें तो देखिए साइन में तो कई सारी होती हैं, ये देखिए इनपुट अलग अलग है बट आउटपुट सेम है, 0 पे 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0, π/2 पे 1, फिर उसके बाद 2 पाई ऐड कर दो तो सेम आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैनी के एग्जाम्पल हैं। और 1 1 में ये ध्यान रखिएगा कि एक इनपुट पर एक ही आउटपुट मिलेगा। बस यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हैं कि हो सकता है कि B के कुछ एलिमेंट ऐसे हों जिनकी कोई इमेज ना हो, ऐसा है तो हम इसे बोलेंगे मैनी 1, इसे क्या बोलेंगे, सॉरी 1 1 × और अगर सपोज ऐसा होता PQR ABC ले लेते हैं, ABC ये A है ये B है, PQR यहाँ पर एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ 1 1 on 2, जिसे आगे चल के हम इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव मीन्स बाइजेक्टिव और इन्वर्स मैपिंग इसी से निकलेगी। अगर इन्वर्स मैपिंग का कंसेप्ट सीखना है तो इसके बिना आप सीख ही नहीं सकते, मैपिंग के बिना। तो यस, तो मैं बात कर रहा था, अब जैसे मैं y इक्वल टू एफ सच दैट रियल टेंस टू रियल एफ एक्स इक्वल टू मैं e⁻x लिखूं तो देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, राइट। अब अगर हम देखें तो डोमेन रियल नंबर है, ओके, को डोमेन उन्होंने पूरी वाई एक्सिस दी है, पर अगर हम नोटिस करें तो हमारे को पता है कि इसकी रेंज जो होती है वो 0 to इनफाइनाइट होती है, यानी को डोमेन दिख भी रहा है कि इसके साथ कोई हमें इमेज नहीं आ रही। इसका मतलब अगर मैं इसकी मैपिंग इसके साथ कर रहा होता तो हम इसे बोलते 1 1 × इसको कर रहा होता तो मैं इसे बोलता 1 1 on 2। अभी हम क्वेश्चंस पे भी आएंगे, अभी तो केवल एक आइडिया दे रहा हूँ, एक एक टाइप को बहुत डिटेल में कवर करो। मैपिंग समझ में आ गया, समझ लो फंक्शन समझ में आ गया, और फंक्शन समझ में आ गया तो कैलकुलस पे आपका कमांड अपने आप हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें हमें बस एक ही बात याद रखना है कि 1 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन में डिफरेंट इमेजिन भी होना चाहिए। क्लियर है बात? तो इस तरह से हम इसके ग्राफिकली तरीके से भी समझ सकते हैं। वाई एक्सेस के अबाउट देखिए अलग अलग इनपुट आउटपुट भी अलग अलग, जैसे जैसे इनपुट आप बढ़ाते जा रहे हो आउटपुट बढ़ता जा रहा है। तो ये हुआ 1 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन।